A very good morning to all of you. Good morning, ma'am. Here, then you can ask. Otherwise, we will continue with the extra questions. Yesterday, you have been sent the holidays assignment that you are to do. Ma'am has given the instructions that you are to do in your that assignment notebook. And after finishing that, you will send side by side these assignments, solutions of these assignments, and these are containing the internal assessment marks. So you are to do it very carefully in a neat and clean handwriting. ये नहीं कि सिर्फ काम खत्म किया है आपने, properly उनको proper way में करके you will send. Now moving on to the next extra question. We are having if x is equal to x हमें given है cosec of tan inverse this is cos of cot inverse and this is secant of sin inverse b. अब एक चीज का आपने ध्यान रखना है, इस तरह की स्टेटमेंट देख के घबराना नहीं है. हमें ये x इक्वल टू गिवन है, सेम वे में y इक्वल टू गिवन है, सेकेंड ऑफ कॉट इनवर्स. कई बार क्या होता है कि स्टेटमेंट थोड़ी सी देखने में डिफिकल्ट लगती है बट उसके सॉल्यूशंस इजी होते हैं. तो सेम वे इक्वेशन है. We are to find the relationship between x and y in terms of a. और a के लिए हमें क्या कंडीशन गिवन है, a जो है that belongs to the closed interval 0 to 1. अब 0 to 1 यानी कि जो है अगर मैं उसको देखूं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से रिलेट हो गया. अब जो है सबसे पहले हम x वाले को लेके चले. x is equal to cosec tan inverse then cos of cot inverse and then secant of sin inverse b. अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है. फ्रॉम द इनर मोस्ट ब्रैकेट में इसको सिंप्लीफाई करूंगी. मैं इन दोनों को ध्यान से देखूंगी. यहाँ सीकेंट है, यहाँ साइन इनवर्स है. रिलेशन हमने किया हुआ है. अगर मैं इसको सीकेंट इनवर्स में कन्वर्ट कर लूं तो सीकेंट और सीकेंट इनवर्स मेरे कैंसिल आउट हो जाएंगे. हमने रिलेशन किया हुआ है साइन इनवर्स p by h is equal to secant inverse h by b. तो ये कन्वर्जन करनी है. इस क्वेश्चन में सिंपली कन्वर्जन करनी है और कुछ नहीं. तो साइन इनवर्स p by h, साइन इनवर्स मुझे क्या गिवन है यहाँ पे a. तो इट मींस p हो गया मेरा a के और h हो गया मेरा 1. b मुझे निकालना है तो दैट इज h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर. So that is k times root 1 minus a square. अब secant inverse क्या है? That is h by b. h क्या है मेरा k upon b क्या आया? k times root 1 minus a square. ये क्या? This is secant inverse 1 upon root 1 minus a square. अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये cosec, ये इनवर्स वाला फंक्शन, ये देन सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक टी रेशियो है, ये इनवर्स वाला, दिस इज अ सिंपल टी रेशियो, दिस इज इनवर्स वाला. तो अगर मैं यहाँ पे जैसे सिंपल है मेरे पास टी रेशियो, सीकेंट है, इसको सीकेंट इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. यहाँ पे मेरे पास फिर कॉट इनवर्स और कॉस, कॉट इनवर्स को मैं कॉस इनवर्स की फॉर्म में लिखूंगी, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे. फिर tan इनवर्स को मैं cosec के टर्म्स में लिखूंगी, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x. तो सेम कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं. सबसे पहले साइन इनवर्स को हमने सीकेंट इनवर्स की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया. अब इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगी. दिस इज सीकेंट इनवर्स 1 बाय रूट 1 माइनस a स्क्वायर. अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास क्या रह गया, cosec ऑफ tan इनवर्स
कॉस ऑफ कॉट इनवर्स, और ये कैंसिल आउट होके मेरे पास क्या रह गया, कॉट ऑफ 1/√1 माइनस ए। अब कॉट इनवर्स से बाहर, यहाँ पे मेरे पास कॉस है, यानी कि कॉट इनवर्स को मुझे कॉस की टर्म्स में लिखना है। तो सेम वे में हम कॉट इनवर्स और कॉस का क्या रिलेशन है हमारा, ये सारा आप यहाँ साइड पे करके दिखाओगे। मेरे पास स्पेस कम है, सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग हियर। अब मुझे कॉट इनवर्स गिवन है। अब मुझे पता है कि कॉट इनवर्स यानी कि कॉट इज द रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। इसको मुझे कॉस में कन्वर्ट करना है। कॉस इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइट, बी बाई पी, यानी कि बेस हो गया मेरे पास 1 और परपेंडिकुलर हो गया मेरे पास 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर द रूट। मुझे एच निकालना है। हाइपो स्क्वायर इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1, बी स्क्वायर हो गया, तो दिस इज 2 माइनस ए स्क्वायर। ये एच स्क्वायर आया, एच क्या आ जाएगा, √2 माइनस ए स्क्वायर। अब एच आ गया मेरे पास, कॉस इनवर्स की टर्म्स में लिखना है, तो दिस इज कॉस इनवर्स। बी क्या है, 1 अपॉन एच इज √2 माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, cosec of tan inverse, this is cot of cos inverse, ये आ जाएगा 1/√2 माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे cos, अगेन ये दोनों आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, हमारे पास tan इनवर्स ऑफ ये रह जाएगा। ये हट गए आपके और रह गया tan इनवर्स 1/√2 माइनस ए स्क्वायर। अब बाहर cosec है, tan को cosec की टर्म्स में लिखना है, तो मुझे ये पता है कि जो tan इनवर्स P बाई B है, दैट इज इक्वल टू cosec इनवर्स H बाई P। तो P1 हो गया, B √2 माइनस ए स्क्वायर हो गया, H निकालना है हमने, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दैट इज 3 माइनस ए स्क्वायर। H आ गया √3 माइनस ए स्क्वायर। पॉजिटिव हम इसलिए ले रहे हैं, यहाँ पे K लगा लेना, वैसे नहीं भी लगाओगे तो इट्स ओके। ये हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो पॉजिटिव वैल्यू है वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आ गया, एच आ गया हमारे पास। अब कॉसेक इनवर्स लिखना है हमने, एच बाई पी। एच इज √3 माइनस ए स्क्वायर बाई पी इज 1, तो दिस इज कॉसेक इनवर्स √3 माइनस ए स्क्वायर। अगेन ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, व्हाट वी आर लेफ्ट विद √3 माइनस ए स्क्वायर। ये एक्स की वैल्यू आ गई √3 माइनस ए स्क्वायर। अब मुझे वैल्यू निकालनी है y। y को भी सेम वे में आप सिंप्लीफाई करोगे, दैट यू विल डू योरसेल्फ सेम वे में। पहले कॉस इनवर्स को कॉसेक के टर्म्स में लिखो, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर टैन इनवर्स को साइन इनवर्स के टर्म्स में लिखो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर कॉट इनवर्स को सीकेंट की टर्म्स में लिखोगे, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम वे में आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका y जो है दैट विल आल्सो बी √3 माइनस ए स्क्वायर। अब इनको आपको लिखना है इन टर्म्स ऑफ x एंड y, तो आप इसको लिख लोगे x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू √3 माइनस ए स्क्वायर। आप चाहो तो इनको स्क्वायर करके भी लिख सकते हो, दिस इज 3 माइनस ए स्क्वायर, तो दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन जब आपके पास आते हैं, जो यहाँ पे टी रेशियो होगा उसका उस फॉर्म में आपने इनवर्स लिखना है, या अगर बाहर इनवर्स होता है तो अंदर उस फॉर्म में आपको टी रेशियो लिखना है। तो ये क्वेश्चन था आपका। तो इस टाइप के क्वेश्चन आई होप नाउ यू कैन डू इजीली। आफ्टर दिस वी आर हैविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 times tan inverse 1/5 minus tan inverse 1/70 plus tan inverse 1/99.
यहाँ जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा होता है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हो। यहाँ मुझे गिवन है 4 टाइम्स tan इनवर्स 1/5 प्लस माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99 इज इक्वल π/4। ये मुझे प्रूव करना है दैट इज इक्वल टू π/4। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो आई एम हैविंग, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 टाइम्स 2 tan इनवर्स 1/5। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और इधर यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस y का फॉर्मूला लगा लेंगे, इसको अलग से लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। 4 को मैंने ट्वाइस ऑफ 2 tan इनवर्स x लिख लिया, क्योंकि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है मेरे पास tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लेके इनको कंबाइन कर लिया, यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन जाए। सो दिस इज इक्वल टू, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 tan इनवर्स 2 एज इट इज, यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स, दिस इज 2x, तो ये हो जाएगा 2/5 अपॉन 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस 5 अपॉन 1 प्लस x इंटू 1 प्लस एक्स वाई। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स tan इनवर्स, दिस इज 2/5, डिनोमिनेटर में मेरे पास 24/25 आ जाएगा। इसको मैं अभी करती हूँ, पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये बन गया tan इनवर्स 2/5 है और 24/25 है, ये 5 और ये 5 कैंसिल होगा, फिर ये वाला 5 जो है आपका ऊपर जाके 10/24 बना, वो कैंसिल आउट होके आपका ये बन जाएगा 5/7। ये देखो 2/5 डिवाइडेड बाय था 24/25, ये बन गया इस तरीके से, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास रह गया 12। अब इधर सिंप्लीफाई, यहाँ पे दोबारा से 2 tan इनवर्स x का हम फॉर्मूला लगाएंगे, तब तक हम इधर सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे 1/70 माइनस 1/99 अपॉन 1 प्लस 1/70 1/99, 70 और 99 इन दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो विल बी हैविंग, ये आपका आ गया tan इनवर्स 99 माइनस 70 अपॉन 6930, और यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 6930 प्लस 1 अपॉन 6930, ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ ये रह गया आपका tan इनवर्स 29 अपॉन 6931, 29 और 6931 आपका कैंसिल आउट होके विल गिव यू 239। कैलकुलेशन देख लेना आपने आप कर लेने पर। सो दिस इज tan इनवर्स 1 अपॉन 239। अब इधर फिर से सिंप्लीफाई करोगे, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो दिस इज tan इनवर्स 10/12 अपॉन 144 minus 25, that is 119 upon 144, और ये एज इट इज आ जाएगा आपके पास। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर लोगे, दिस विल बी tan इनवर्स, सेम वे में जब आप करोगे 12 और 144 12 पे कैंसिल आउट होंगे, ये वाला 12 ऊपर जाके 10 से मल्टीप्लाई होके दिस इज 120 अपॉन 11। अब यहाँ पे फिर से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y फॉर्मूला लगाओगे। देखो कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपके फॉर्मूला अप्लाई हो रहे हैं एंड यू आर टू डू द कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस बहुत ध्यान से करना ताकि मिस्टेक ना। तो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई,
120 इंटू 1 को मैंने सीधा लिख दिया। अब 119 और 39 इनका जब आप प्रोडक्ट लोगे तो दैट विल बी 28,441। मैंने कैलकुलेशंस की हुई है, आप करके देख लेना। दिस इज 28680 minus 119 अपॉन में दिस इज अगेन 28441। इसमें आप 120 ऐड करोगे तो दिस विल बी 28561। नहीं, दिस विल बी 28561। अब 28441 28441 28,441 will get cancelled. This is tan inverse. ऊपर भी जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो दिस विल गिव यू 28,561, that is tan inverse 1. This is pi by 4. मेन पार्ट इसमें सिर्फ कैलकुलेशंस है, फॉर्मूले याद हैं अगर आपको तो सिंपली आपने वैल्यूज पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर। पहले 4 tan इनवर्स को मैंने रीराइट किया 2 इंटू 2 tan इनवर्स एक्स में। 2 tan इनवर्स एक्स को मैं tan इनवर्स की फॉर्म में लेके आई, फिर ये 2 tan इनवर्स एक्स बन रहा था तो इसको फिर से हम tan इनवर्स की फॉर्म में लेके आए, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके। और यहाँ इन दोनों टर्म्स में हमने tan इनवर्स एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लगाया और सिंप्लीफाई करके ये दोबारा हमारे पास लास्ट में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाली फॉर्म बन गई थी, तो फिर से हमने फॉर्मूला लगाया दैट इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। सो दिस वाज योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है थोड़ा बहुत, उसमें एक टर्म सीकेंट इनवर्स के साथ में आ जाती है। स्टेटमेंट्स बच्चे साथ के साथ के नोट डाउन करते रहना। 2 tan inverse 1 by 5 plus secant inverse 5 root 2 by 7 and plus 2 tan inverse 1 by 8. We have to prove that this is equal to 5. अब देखिए यहाँ पे भी ये 2 tan इनवर्स वाली फॉर्म है, यहाँ पे भी ये 2 tan इनवर्स वाली फॉर्म है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो दोनों में दोनों को हम जो है 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या इन दोनों को आप इकट्ठा लेके 2 कॉमन लेके tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लो, बाद में ओवरऑल आप 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा सकते हो। दैट इज अप टू यू कि आप कैसे करना चाहते हो। और इधर सीकेंट इनवर्स है तो सीकेंट को भी हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, tan इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट। सो इसको मैं इस पे में ही लेके चल रही हूँ। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी कन्वर्शन करेंगे सीकेंट इनवर्स। सीकेंट इनवर्स क्या होता है मेरे पास, दैट इज h बाई b। इसको मुझे कन्वर्ट करना है क्योंकि बाकी दोनों टर्म्स tan में है तो tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो दैट इज p बाई b। h 5 रूट 2 k लगा लो अभी, और b 7 k। p मुझे निकाल, दैट विल बी h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 5 रूट 2 का स्क्वायर इज 50, 7 का स्क्वायर इज 49, तो p स्क्वायर आ गया मेरे पास k स्क्वायर, यानी कि p की वैल्यू आ गई k या 1 k। अब tan इनवर्स k अपॉन 7 k, यानी कि tan इनवर्स 1 बाई 7, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास tan इनवर्स 1 बाई 7। इधर मैं इसको कन्वर्ट करूँ अगर तो tan इनवर्स, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी 2 tan इनवर्स 1 बाई 5 को कन्वर्ट किया था, तो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ 5 बाई 12 आया था वो मेरा। अब 2 tan इनवर्स 1 बाई 8 को हमने कन्वर्ट करना है, सो दिस इज tan इनवर्स 2x, यानी कि 1 बाई 4 हो जाएगा, 2 इंटू 1 बाई 8 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 64। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह आ गया 1 बाई 64। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, tan इनवर्स 5 बाई 12 tan इनवर्स 1 बाई 7 प्लस tan इनवर्स, ये हो जाएगा 63 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 64 आपका ऊपर जाएगा 4 से डिवाइड होके, दिस विल गिव यू 16/63। अब हमने क्या करना है, इनको फिर से सिंप्लीफाई कर देना है। जब हम इनको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले मैं इन दोनों को ले लूंगी, फिर इसके साथ लास्ट में। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, tan इनवर्स tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा, tan इनवर्स x
प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, क्योंकि ये लेस देन 1 है तो ये वाला फॉर्मूला आपका जो है यूज हो गया, और ये as। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, tan इनवर्स 84 आ जाएगा डिनोमिनेटर, एलसीएम आपका, दिस इज 35 प्लस 12 47 अपॉन, दिस इज 84 माइनस 579 बाई 84, कैलकुलेशंस कर लेना, मैंने डायरेक्ट कर दी है। 47 और 79 कोई कैंसिलेशन नहीं है, एज इट इज ले लो इसको। अब मेरे पास क्या रह गया, tan इनवर्स 47 बाई 79 प्लस tan इनवर्स 16 बाई 63। यहाँ तक मैंने क्या किया है, tan इनवर्स 1/5 को पहले इसमें कन्वर्ट किया। ये मैंने करके इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये कैलकुलेट किया था यूजिंग द फॉर्मूला tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया, tan इनवर्स 2x ट्वाइस ऑफ 1/8 इज 1/4 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x 1/8 था उसका स्क्वायर 1/64 बन गया, एलसीएम लिया तो 64 माइनस 1/64 डिनोमिनेटर में आ गया 63/64, ये 1/4 उससे डिवाइड हो रहा था, सिंप्लीफिकेशन करके 16/63। यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। अब यहाँ पे फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला 79 इंटू 63 हम कर लेंगे, दैट इज 4977। यहाँ पे 47 इंटू 63 दैट इज 2961 प्लस 16 इंटू 79 दैट इज 1264 अपॉन में 1 माइनस 47 अपॉन 79 इंटू 16 अपॉन 63। सो दिस इज tan इनवर्स, ये आ जाएगा ऊपर आपका 4225 अपॉन 4977। डिनोमिनेटर में ये अगेन सेम चीज आएगी मल्टीप्लाई करके, तो यहीं पे लिख देती हूँ इसको। ये हो गया आपका 4977 और ये हो गया आपका 752। तो 4977 में से जब आप 752 माइनस करेंगे तो अगेन यू विल गेट 455। तो दिस इज tan इनवर्स 1 that is equal to 5/4 which is your right side। यहाँ पे अगेन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, सिंप्लीफाई किया एंड कटिंग्स करके हमारे पास कैंसिलेशन करके 1 रह गया, tan इनवर्स 1 हमें पता है दैट इज 5/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे गिवन है इफ a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c इज ग्रेटर देन z, a b से बड़ा है, b c से बड़ा है और c जो है वो, ये तीनों जो है वो 0 से बड़ा, यानी कि तीनों पॉजिटिव है। तो ए बी सी तीनों पॉजिटिव हो गए, तो हमें शो क्या करना है, दैट कॉट इनवर्स ए बी प्लस 1 अपॉन ए माइनस प्लस कॉट इनवर्स ए सी प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी प्लस कॉट इनवर्स सी ए प्लस 1 अपॉन सी माइनस सी इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे हम क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, हमें पता है जो कॉट इनवर्स एक्स होता है दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाई एक्स। ये tan इनवर्स 1 बाई एक्स के इक्वल होता है जब आपका x ग्रेटर देन 0 होता है, और जब आपका x जो है लेस देन 0 होता है देन दिस इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स 1 बाई एक्स। अब यहाँ पे देखो a b से बड़ा है तो इट मीन्स ये टर्म आपकी जो है यहाँ पे जो आप लेके चलोगे इसमें x आपका जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगा, ये बड़ा आएगा, पॉजिटिव आएगा। सेम वे में बी सी से बड़ा है तो दिस विल बी पॉजिटिव। यहाँ पे देखो a इज ग्रेटर देन c और मैं क्या ले रही हूँ यहाँ पे c माइनस a, यानी कि ये वाली जो मेरी वैल्यू आएगी x जो मैं लेके चलूंगी दैट विल बी नेगेटिव। अब क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है तो मुझे इसके लिए पाई प्लस tan इनवर्स 1 बाई एक्स जो है वो पुट करना पड़ेगा। सो आई होप दिस वन इज क्लियर कि यहाँ पे
मेरा ए बी प्लस 1/a-b है, क्योंकि मुझे यहाँ पे गिवन है कि ए बी जो है, ए जो है वो बी से बड़ा है और ये पॉजिटिव है, तो इट मीन्स ए बी जो है वो पॉजिटिव होगा। 1 ऑलरेडी पॉजिटिव है। ए माइनस बी में क्योंकि ए बी से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो ये ओवरऑल टर्म मेरे पास पॉजिटिव आ गई, यानी कि एक्स की टर्म्स में अगर मैं लूं, इस पूरे को अगर मैं एक्स मान लूं, तो एक्स इज ग्रेटर देन 0। सेम वे में यहाँ बी सी से बड़ा है, दोनों 0 से बड़े हैं, इट मीन्स बी सी पॉजिटिव, उसमें +1 किया, अगेन दैट विल बी पॉजिटिव। बी माइनस सी करोगे, बी बड़ा है सी से, तो दिस विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, ये ओवरऑल टर्म मेरे पास आ गई ग्रेटर देन 3। तो इसके लिए भी ये वाला फॉर्मूला यूज करो। देन कॉट इनवर्स, यहाँ पे सी माइनस ए, तो सी माइनस ए, क्योंकि सी लेस देन ए है तो ये डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाएगा, न्यूमिनेटर पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव इज नेगेटिव, तो कॉट इनवर्स एक्स में एक्स लेस देन 0 बन जाएगा। तो उसके लिए हम कंडीशन क्या लेके चलेंगे, पाई प्लस टैन इनवर्स 1/x। अब यहाँ पे हमने जो है वैल्यूज इनकी पुट कर देनी है। कॉट इनवर्स को हम कन्वर्ट करेंगे टैन इनवर्स की फॉर्म में, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 1/x, tan इनवर्स 1/x। अब x मेरा यहाँ पे क्या है, ए बी प्लस 1/a-b, तो ये बन जाएगा यूजिंग, यहाँ ये लिखते हैं, ये मेरे जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, tan इनवर्स, रेसिप्रोकल ले लेंगे यहाँ पे a-1/1 यहाँ पे भी tan इनवर्स रेसिप्रोकल हो जाएगा b-c/bc+1 या 1+bc कैन राइट डाउन प्लस। अब यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट हमने, तो दिस इज पाई प्लस टैन इनवर्स, उल्टा हो जाएगा यहाँ पे भी c-a/1+b। अब दिस इज टैन इनवर्स a-b/1+ab। ये फॉर्मूला है आपका टैन इनवर्स a माइनस टैन इनवर्स b का। ये फॉर्मूला है आपका टैन इनवर्स b माइनस टैन इनवर्स c का। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टैन इनवर्स c माइनस टैन इनवर्स a का, और ये पाई एज, so this is equal to tan inverse a minus tan inverse b, tan inverse b minus tan inverse c, pi as it is, and this is tan inverse c minus tan inverse b, plus tan inverse b minus tan inverse c minus tan inverse b plus tan inverse b minus tan inverse b plus tan inverse c, this is equal to pi। तो ये जो फॉर्मूले हैं इन पे बेस्ड अगर ये आते हैं आपको, तो आपके सम्स मुश्किल नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, इनको लिख लिख के लर्न कर लो, टिप्स पे होंगे ये आपके, तो स्टेटमेंट देखते ही आपको इमीडिएटली सॉल्यूशन जो है वो स्ट्राइक कर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में हमें गिवन है इफ cos इनवर्स x/a प्लस cos इनवर्स y/b इक्वल टू अल्फा है, तो हमें प्रूव करना है दैट x² माइनस 2xy/ab cos अल्फा प्लस y² इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। इसके अलावा बच्चे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने करने ही करने। सो हमें अब गिवन है cos इनवर्स x/a प्लस cos इनवर्स y/b इक्वल टू अल्फा, ये मुझे गिवन है और मुझे प्रूव करना है x²/a²। ये क्वेश्चन बोर्ड में काफी बार आया हुआ है, तो डू इट केयरफुली। -2xy/ab cos अल्फा प्लस y²/b² इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, लेफ्ट हैंड जो हमें गिवन है उसको लेके चलेंगे। cos इनवर्स x/a प्लस cos इनवर्स y/b इक्वल टू अल्फा मुझे गिवन, तो यहाँ पे मैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगा, दैट इज cos इनवर्स x इंटू y, तो x की जगह x/a, y की जगह y/b, ये मल्टीप्लाई हो गया, माइनस √1 माइनस x² होता है इंटू √1 माइनस y²। cos inverse x plus cos inverse y is cos inverse xy minus √1 minus x² √1 minus y²।
तो x की जगह x by a था, y की जगह y by b था, तो दैट वी हैव पुट ओवर हियर. नाउ दिस इज इक्वल टू अल्फा मुझे गिवन है. 3 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय cos अल्फा, ये मेरे पास आ जाएगा xy अपॉन ab माइनस रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर रूट 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू cos अल्फा. अब देखो, मुझे जो प्रूव करना है उसमें कहीं पे भी एक्स वाई के ऊपर रूट का साइन नहीं आ रहा, तो मुझे ये रूट जो है वो एलिमिनेट करना है. तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, विदाउट रूट वाली टर्म्स एक तरफ रख लूंगी, रूट वाली टर्म्स एक तरफ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ही डायरेक्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देती हूँ तो 2ab वाली फॉर्म से मेरे पास दोबारा रूट वाली टर्म आ जाएगी. तो रूट एलिमिनेट करने के लिए जो रूट वाली टर्म है मैं उसको एक साइड पे रखूंगी, बाकी टर्म्स जो है वो एक साइड. तो हम इनको cos अल्फा और इनकी जो रूट वाली टर्म्स है इनकी पोजीशन में चेंज कर देते हैं. दिस इज एक्स वाई अपॉन ए बी, इधर आके ये हो जाएगा माइनस cos अल्फा, और ये नेगेटिव टर्म है, इधर आके भी cos. देन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे इस वाले टर्म में. ये बन जाएगा मेरे पास एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस cos अल्फा. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की है यहाँ पे हमने. राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे और यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला. So this is a square plus b square minus 2ab, और यहाँ पे 1 into 1 is 1 minus y square upon b square minus x square upon a square minus into minus is plus x square y square upon b square. x square y square upon a square b square इक्वल टू के दोनों ऑपोजिट साइंस के दोनों टर्म्स आपकी पॉजिटिव थी. अब हमने क्या करना है, मुझे इसको इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्रूव करना. तो y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और 2x y a b अपॉन cos अल्फा, इनको मैं एक तरफ रखूंगी. 1 और cos स्क्वायर अल्फा को मैं दूसरी साइड यूज करूंगी. यहाँ से ये दोनों नेगेटिव टर्म्स इधर आएंगी, पॉजिटिव बन जाएंगी. ये इधर ही रहा तो साइन चेंज नहीं होगा इसका. ये 1 इधर ही रहा, इसका भी साइन चेंज नहीं होगा. प्लस cos स्क्वायर अल्फा इधर आके माइनस cos स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर. तो ये चीज मुझे, तो जो हमें गिवन था हमने उससे प्रोसीड किया. यहाँ से हमें cos इनवर्स x बाई a प्लस cos इनवर्स y बाई b इक्वल टू अल्फा गिवन था. यहाँ से हमने cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगाया. देन रूट वाली टर्म्स एक तरफ लेके स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की, तो इधर से रूट्स जो है वो आपका एलिमिनेट हो गया. यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे सिंपली ब्रैकेट्स को ओपन किया, जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही थी कैंसिल आउट करके उनको जो हमें रिजल्ट चाहिए था उस फॉर्म में रीराइट कर दिया. सो दिस वाज योर क्वेश्चन. अब बाकी के जो क्वेश्चन हैं इस पे एज just 1 minute is left, so we will do that questions tomorrow. And आपको जैसे लास्ट टाइम जो है आपकी प्रैक्टिकल फाइल की एक्टिविटीज जो सेंड की गई थी, इन द सेम वे यू विल बी सेंड दैट एक्टिविटीज जो हमने करनी है.